यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और अवसर दिया है कि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उनका वचन को सीख सके, समझ सके, उस पर चल सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। भजन संहिता 119 में ऐसे लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। जो वचन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इस कार्यक्रम के द्वारा जो रिलीज कर रहे प्रभु, आप पवित्र आत्मा इस वचन को स्थिर करने वाला आप ही है। इसलिए हम प्रभु विश्वास करते हैं, जो दर्शक देख रहे प्रभु, उन सब के दिलों में तेरा स्वर की वचन को प्रभु स्थिर कीजिए और उनका जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा कीजिए। सारा आदर महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही इस इतवार को हमने ईस्टर को मनाया है। और ईस्टर क्या होता है, उनकी यीशु मसीह पुनरुत्थान की शक्ति क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा वचन से सीखेंगे। अब जरूर बहुत आपको आशीष मिलेगा और इस पुनरुत्थान की शक्ति को आप अपनाइएगा, हर परिस्थिति में अपनाइए, हर काम जो आप कर रहे हैं अपनाइएगा और जरूर आपको सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी। चलिए जल्दी से बिना समय व्यर्थ करते हुए हम विषय में चलेंगे कि कुछ वचन को देखने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ। पुनरुत्थान की शक्ति क्या होता है, रोमियो 1 और 4 में, रोमन्स 8:4 में परमेश्वर ने घोषणा किया है कि उनका पुत्र यीशु मसीह कैसे सामर्थ्य है, पवित्र। He declared that he is the Son of God and he declared that he has resurrected from the dead with power and with holiness। हमारे लिए एक नमूना दिखाया और परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे के बारे में घोषणा की है इस बात को, और फिर उसके साबित किया है कि ये नाम जो है सब नाम में श्रेष्ठ नाम है। होल यूनिवर्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड, पूरा ब्रह्मांड को ये दिखाया गया है कि परमेश्वर का प्रेम कैसे अपने बेटे के द्वारा प्रकट हुआ है, यीशु मसीह का नाम कैसे एक श्रेष्ठ नाम है। ये बातें दिखाई पड़ती है पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा। और फिर तीसरी बात ये है, अगर हमारे यीशु मसीह जिंदा नहीं होता, उनका पुनरुत्थान की शक्ति नहीं होता, विश्वास की कोई प्रमाण नहीं होता और कलीसिया पैदा नहीं होता, देयर वुड बी नो चर्च एट ऑल। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो। और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति है, जो हिज रिजरेक्टेड पावर गिव्स अस होप इवन बियॉन्ड द ग्रेव। मरने के बाद भी हम देख सकते हैं, वी कैन सी थ्रू आवर फेथ आइज इवन बियॉन्ड द ग्रेव। ये मरने के बाद भी कैसे, जैसे 1 Thessalonians 4 और 16 और 17 में, when Jesus resurrected, we will also resurrect। ये हमारे लिए एक आशा उत्पन्न करता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो कि यीशु मसीह का जीवन की आत्मा है। 1 Corinthians 15:45 में लिखा है कि यीशु मसीह जो है जीवन का आत्मा है, और ये जीवन का आत्मा, दिस लाइफ गिविंग फोर्स यूनाइट्स ऑल द क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में इस बात हर एक मसीह को एकता में लाती है, एक धागा में पिरोता है और परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाने का एक आशा उत्पन्न करता है। हालेलुया।
अगर से यीशु मसीह मृत्यु पर डंक को तोड़ के जिंदा हुआ, तो हम भी एक दिन ऐसे ही मृत्युंजय होके यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। यही पुनरुत्थान की शक्ति का सामर्थ है। और कुछ वचनों का हम पढ़ेंगे, बहुत उसको और खुलासा हो जाएगा। जल्दी जल्दी से मैं कुछ वचन जो पुनरुत्थान की यीशु मसीह का जो शक्ति को दिखाता है, वो कैसे चेलों ने, उनके चेलों ने अनुभव किया है, हम भी कैसे इस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। जल्दी से हम वचन को देखेंगे। और ये जो स्क्रिप्चर्स मैं दे रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्क 15, 46 एंड 47, मरकुस का 15, 46 और 47, उसमें लिखा है, तब उसने एक मलमल की चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी वो कहाँ रखा गया है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो यूसुफ करके एक बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वहां पे देख रहे थे और परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत क्यूरियासिटी से वो हमेशा ढूंढते थे और ये सारे बातें बड़ी ध्यान से वो देख रहे थे। वो शायद पूरा यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, फिर भी बहुत विश्वास था उनके अंदर, इसलिए वो जल्दी से, जैसे यीशु मसीह क्रूस पे डेथ हो गया, वो पायलट से उन्हें परमिशन ले लिया और फिर वो डेड बॉडी को लेके अच्छा सा मुलमल कपड़े उनको लपेट के अपने लिए एक वो खोदा हुआ एक ग्रेव, उस समय में अभी जैसे नहीं होते थे, एक पत्थर के अंदर एक गुफा जैसे वो खोद के वो बरी करते थे, उनके अंदर रख के बाहर से दरवाजा जैसे एक और पत्थर रखते थे। इस तरह से रिवाज थी। ऐसे करके उसने, मतलब ही डिड द फ्यूनरल फॉर जीसस, ऐसे इस व्यक्ति ने कर दिया। और फिर उसके उस समय ये जो क्रूस के जो गुड फ्राइडे के समय जो क्रूसिफिक्शन के टाइम में कुछ लेडीज थे वहां पे, मदर मेरी थी और फिर मेरी मगदलिनी थी और कुछ और, मेरी 3-4 लेडीज का नाम भी मेरी है। तो वहां पे कुछ लेडीज बड़ी ध्यान से वहां देख रहे थे कि यीशु मसीह का जो डेड बॉडी है कि कहाँ रखे हैं, क्योंकि उस जूइश रिवाज के अनुसार कुछ वो जो सामान होता है, जो स्पाइसेस, वो सारे उनको डेड बॉडी को वो लेपा जाता था, ये सारे काम होता था। तो इसलिए वो तीसरा दिन ये काम करते थे, इसलिए वो वापस आना था उनको, इसलिए बड़ी ध्यान से वो लोग देख रहे थे किस जगह में उनको यीशु मसीह का बॉडी को रखा गया। और फिर हम आगे देखते हैं लूक 24, 1-7, ये पढ़ेंगे तो पूरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ईस्टर के संडे में ये प्रचार किया जाता है। जल्दी से एक बार पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वो इस बात से भयभीत हो रही थी, तब 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मर में से क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वा जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन जी उठे। जब ये स्त्री लोग उस सुगंध वस्तुओं को लेकर आए थे वहां
शव नहीं था और पत्थर भी लुढ़का हुआ था। और फिर वहां पे एक वो एंजल को देख के ये एंजल बोल रहे, यहाँ जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे। याद करो वो जब जिंदा थे वो क्या कहते थे, मुझे पकड़वाना जरूरी था और फिर क्रूस पे जाना जरूरी था, लेकिन तीसरा दिन मैं जिंदा होंगे। ये बातें उनको वो फरिश्ता याद दिला रहे। और फिर हम और भी देखते हैं यीशु मसीह मार्था और मरियम को लाजर की मौत के समय उसने क्या बताया। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26 में ऐसे बताते हैं, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है। जब वो मार्था बिलीव नहीं कर पा रही थी कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, और फिर वो बोल रहे हाँ उस दिन सब लोग जी उठेंगे, उसने बोला उस दिन नहीं, तो विश्वास करेंगे तो अभी परमेश्वर की महिमा देखोगे, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और फिर उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो, ये शारीरिक मौत तो होगा लेकिन वो जो आत्मिक मौत जो वो कभी नहीं होगा, मतलब वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। फॉर क्रिश्चियंस दिस फिजिकल डेथ इज जस्ट लाइक स्लीपिंग। आप लोग रात में सो जाते हो, सुबह उठ जाते हो ना, वैसे ही मसीह लोग के लिए हमारी जो फिजिकल डेथ है ऐसा ही है। हम लोग थोड़ा समय के लिए यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम स्वर्ग में उठ जाते हैं, वहां यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाते हैं। इट्स लाइक स्लीपिंग एंड गेटिंग अप। तो इसलिए हम ऐसे इतना शोक नहीं मनाते। हाँ, यहाँ पृथ्वी में रहने वालों के लिए सेपरेशन तो है, जब तक ये लोग भी वहां ना पहुंचे देयर इज सम सॉरो डेफिनेटली। पर लेकिन ऐसे नहीं है कि हम ऐसे रोते रहेंगे, हमारे लिए जीवन में कोई आशा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एक दिन हम भी उनसे मिल सकते हैं जो हमारे पहले चले गया, हम प्रिय लोग जो चले गया, हम जरूर उनसे वहां पे मिलेंगे। ये आशा हमें ये हमेशा एक जीने का, ये आगे बढ़ने का हमें मदद करता है ना। तो इस प्रकार से और भी 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ कि प्रेरितों का 3-15 और प्रेरितों का 4-33, एक्ट चैप्टर 3 एंड 15, एक्ट चैप्टर 4 एंड 33। ये दोनों में बड़ा अच्छा लिखा है कि और तुमने जीवन को कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह है। और एक्ट चैप्टर 4:33, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। ये जब पतरस और यूहन्ना ने उलंगड़ा व्यक्ति को ठीक किया है यीशु के नाम से, आप सबको पता है, तब उन लोग खट्टा हो गया, इतना बड़ा मिरेकल कभी हुआ नहीं था, तो लोग खट्टा हो गया, बहुत सारे भीड़ हो गए। तब उसने पतरस ने प्रचार करने लगा, देखो आपको पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है, शक्ति क्या है, मैं बताता हूँ, और मैं इस बात को मैं खुद गवाह हूँ। आप लोग तो जो जीवन का कर्ता है, जो द प्रिंस ऑफ लाइफ, उनको तो मार दिया आप लोग, लेकिन हम इस बात की गवाह है वो कैसे तीसरा दिन जी उठा है। हालेलुया। और इस गवाही को हम बताते रहेंगे, और फिर देखना जितना बताते रहे वो लोग इस बात का, द रिजरेक्टेड जीसस, दे आर द विटनेस ऑफ द रिजरेक्टेड जीसस, जितना वो लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान की गवाही के बताते रहे, और उतना ही परमेश्वर की अनुग्रह उनके जीवन में कार्य कर रहे थे। हालेलुया। और रोमियो 6:8-11 में पढ़ रही हूँ, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं मसीह मरे हुए में से जी उठा,
और फिर कभी ना मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती, क्योंकि वो जो मर गए तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह जैसे गुड फ्राइडे वाला क्रूस के ऊपर बलिदान किया अपने जान को, और फिर तीसरा दिन जिंदा हुआ है, ऐसे ही हम लोग अपना पुराना जिंदगी, पाप का जिंदगी के लिए हम मर गए, और फिर जैसे वो तीसरा दिन जी उठा है, वही पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे और नई तरीके से जिएंगे, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति का हम गवाह बनेंगे। हाँ, वी वर डेड टू सिन एंड वी आर अलाइव थ्रू द रिजरेक्टेड जीसस। हालेलुया। ऐसे करके हम गवाही बन के आगे बढ़ेंगे। जितना समय पृथ्वी में हमें प्रभु ने रखा है, हम उनकी पुनरुत्थान की शक्ति का गवाही देते रहेंगे, और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में इस बात को दिखाते रहेंगे। That resurrected power of Jesus has to reflect in everything you speak or do, in your family, in your ministry, in your profession, wherever you are. Hallelujah. Romans 8:34 एक वचन पढ़ रहे हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गए, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो ये है कि यीशु मसीह अब मरों में से जी उठा है, तो अब क्या करता है? अपने बाप के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए विनती करता है। कितना अच्छी बात है, कितना सौभाग्य है दैट ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस। क्योंकि हमारा बदनामी हो गया, तो यीशु मसीह के ग्रहण करने के बाद उनका पहले बदनामी होता है, इसलिए वो हमारे लिए विनती करता है, प्रभु यीशु इनको मदद करो, मेरी अच्छी गवाह बना के ये लोग रख सके। और फिर फिलिपियों 2:8 और 9 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया गया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। इवन इन ह्यूमिलिटी ही हैज सेट अस एन एग्जाम्पल, हमारे लिए एक उदाहरण दिया, क्योंकि उसने लिखा इतना आज्ञाकारी बन गया अपना पिता का कि क्रूस के मृत्यु को भी सहना पड़ा। तभी उसने बोला, ना हो सकता प्रभु ये प्याला मेरे जीवन से हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरा हो। और लिखा है जब गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, जब वो क्रूस पे जाने वाले थे, इतना वेदना से भर गया, क्योंकि उनका जो खून भी ऐसे पसीना बन गया था। इसका भी मैंने एपिसोड बनाया। इवन द ब्लड बिकेम द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, इतना वेदना हो गया, क्योंकि वो पूरा मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लेना इतना आसान नहीं था उनके लिए। तो एक प्याला जिसमें पाप का विष भरा हुआ, और उसको पीना था, बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूरा हो। इसलिए क्रूस की मौत भी उसने सह लिया। चाहे मनुष्य के रूप में उनको बहुत मुश्किल भी था, लेकिन फिर भी उसने सह लिया। He was so obedient even to the point of death, criminal death. That is why God exalted his name above every other name. Hallelujah. और फिर आखिर में दो पॉइंट और है।
1 पीटर 1:3 पहला पत्रस 1 और 3 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। सो व्हेन वी बिलीव इन द रिसरेक्टेड जीसस वी गेट अ लिविंग होप। मतलब एवरी डे, हर एक दिन हमारे लिए एक नई ताजा आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। दैट इज कॉल्ड द रिसरेक्टेड पावर। हालेलुया। ये कभी हमेशा नई तरीके से ताजा होते जाता है। ऐसे लिविंग होप एक हमारे जीवन की आशा बनते चले जाता है। प्रतिदिन एक आशा नई तरीके से हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। यही पत्रस ने अनुभव किया और यही हमें बताता है। और फिर आखिर में आप सबको पता है पुनरुत्थान की जो विषय हमें यीशु मसीह के पास हमेशा की जिंदगी, द रिसरेक्टेड पावर विल टेक अस टू क्राइस्ट इन द इटर्निटी, है ना। हालेलुया। वो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग हमेशा उसको लिख के रखना, कहीं पे बड़ा सा बोर्ड बना के, चार्ट बना के लिखे रहना और देखते रहना, कितना आपको अच्छा लगेगा। आपका विश्वास हमेशा ताजा होता रहेगा। 1 Thessalonians 4:16-17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग में से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, हम यीशु के साथ रहेंगे। गाना भी गाते हैं ना, तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि ये शरीर में दुख है, समस्या है, बीमारी है, बहुत कुछ है, लेकिन वहां पे ये सब कुछ नहीं होगा। और ये वाला शरीर भी बदल के एक ग्लोरियस बॉडी, जो पाप से पहले हमारे शरीर था, वैसे बन जाएंगे और एक पलक झपकने से पहले हम बदल जाएंगे और तुरही फूंकते समय सब लोग देखेंगे और पूरा पृथ्वी से लोग जो यीशु के लहू से धुले हुए उनके साथ उठा लिया जाएगा, जिसका रैप्चर बोलते हैं। तो दैट इज द होप of this resurrection power we have through Christ Jesus। यही यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान की शक्ति है, और इसी पुनरुत्थान की शक्ति आप अपनाइए। यू पर्सनलाइज द रिसरेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द स्क्रिप्चर्स डेली। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, ये आपको लगता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो आपके ये आशा दिलाना चाहती हूँ, जो मसीह मरों में से जी उठा है, वही रिसरेक्शन पावर को क्लेम कीजिए। कितना क्रॉनिक सिकनेस क्यों ना हो, कितना बिगड़ा हुआ समस्या क्यों ना हो, वो पुनरुत्थान की शक्ति जो है उस बंधन को तोड़ के एक समस्या से एक समाधान को निकालेगा। आपके जीवन में ये शक्ति काम करने दीजिए, अनुभव कीजिए, इस वचन को अपनाइए। जरूर परमेश्वर आपके आत्मिक जिंदगी में और इस पृथ्वी का संसारिक जीवन में भी जरूर आपको आशीष देगा। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जैसे बहुत सारे भविष्यवाणी हुआ है और जैसे आप खुद ने भी कहा है कि इस मंदिर को तोड़ोगे तो मैं तीसरा दिन जिंदा होंगे। हाँ परमेश्वर, ऐसे ही आपने परमेश्वर हमारे पाप के लिए आप क्रूस की मृत्यु सहली, लेकिन तीसरा दिन आप जिंदा भी हुआ है प्रभु। नहीं तो हमारी विश्वास का कोई आधार नहीं होता है, नहीं तो कोई कलीसिया पैदा नहीं होता है प्रभु। इस पुनरुत्थान की शक्ति है, हमारे लिए एक नया आशा को उत्पन्न करता है।
प्रतिदिन हम जीने का प्रभु एक आशा और एक खुशी हमारे अंदर जाग जाती है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस रिजरेक्टेड जीसस की, जैसे अपोस्टल्स ने पहला कलीसिया के लोग जो चेले थे वो गवाही बन के उस रिजरेक्शन पावर को डेमोन्स्ट्रेट भी, वो गवाही बन के प्रभु उस रिजरेक्शन पावर को, उस पुनरुद्धान की यीशु मसीह का शक्ति को उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया लोगों को। ऐसे ही हम भी परमेश्वर अपने जीवन के हर एक समस्या को प्रभु इस पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा समाधान प्राप्त करके यीशु मसीह का रिजरेक्शन को प्रभु एक अद्भुत गवाही बन के हम जिए प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे पुनरुद्धान की शक्ति का महिमा को अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा दिखाएं लोगों को जो निराशा में है, जो दुख में है, उनके लिए हम भी एक आशा का कारण बनेंगे प्रभु। तेरी पुनरुद्धान की शक्ति को दिखाएंगे प्रभु, पूरा दुनिया की गवाही बनेंगे प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।